हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरव अग्रवाल सर। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, कॉल आए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर सुबह सुबह से फ़ोन आना, मैसेजेस आना चालू हो गए हैं, क्योंकि ऑल दो इट्स संडे, आज संडे है तो बच्चे फ्री रहे होंगे। तो बच्चों ने मेरे को लगातार बोला है कि सर अब हमारे नीट के पेपर में ऑलमोस्ट 60 से 65 दिन रह गए हैं। मान लीजिए कि भैया आज है 3 तारीख, 5 मई को आपका पेपर है, तो 3 मार्च से 3 अप्रैल, 3 अप्रैल से 3 मई, 60-62 दिन, वही मैं आपको बता के चल रहा हूँ, 60 दिन है। सर इन 60 दिनों के अंदर क्या 155 मार्क्स लाए जा सकते हैं? और लाए जा सकते हैं तो सर आपको पहले मुझे 5 से 7 चैप्टर केवल ऐसे बता दीजिए जो हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जो एक एक चैप्टर से कई सवाल आ जाते हैं। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरव अग्रवाल सर। शुरू करें कहानी को। हाथ से लिखूंगा एक एक चैप्टर की कहानी को। हमारा टारगेट है बेटा जी, ध्यान से सुनना, हमारा टारगेट है, देखिए अगर मैं क्लास 11th की बात करूं या ओवरऑल लिख दूं, चलो क्लास 11th, और यहां क्लास 12th की बात करूं, क्लास 12th की मैं बात करूं, ध्यान से सुन लेना, है ना। क्लास 11th, क्लास 12th, ठीक है। और पहला चैप्टर मात्रक और मापन, मत छोड़ के जाना, इजी चैप्टर है। 2 सवाल आपको मिल जाएंगे, क्यों मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इजी चैप्टर है, क्यों छोड़ के जाना। इसके बाद जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सर, मैं बता रहा हूं आपको शुद्ध गति की, जिसमें आपको सरल रेखा में गति और समतल में गति, शुद्ध गति की, यार मान के चलिए ये दोनों ही चैप्टर है ना। मैं बात कर रहा हूं 1D और मैं बात कर रहा हूं 2D की, सरल रेखा में गति, समतल में गति, और बेटा जी से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। NLM से, न्यूटन की गति के नियम से सर 1 से 2 सवाल सर टोटल। अच्छा क्वेश्चन तो बताना टोटल कितने आते हैं। अच्छा 12th के भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताता हूं यार। स्थिर वैद्युतिकी मत छोड़ के जाना, स्थिर वैद्युतिकी मत छोड़ के जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा जी 4 से 5 क्वेश्चन नीट में। और दूसरा चैप्टर आपको बताता हूं विद्युत धारा, और बेटा जी इस विद्युत धारा नाम से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। सोच के देखिए बेटा जी, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसमें से, 3 क्वेश्चन इसमें से, मात्र 2 चैप्टर आपने किए, और ये 2 चैप्टर करते ही 8 सवाल हो गए हमारे। देखिए ना, 5 और 3 8, मैं तो कह रहा हूं चलो 4 और 3 पकड़ लो, 4 और 3 7, ये मैं डेटा बता रहा हूं 2023 का, ठीक है सर फिर तो मौज आ गई सर। 7 सवाल वो, और अगर मैं केवल शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स कर जाता हूं 4 सवाल ये, 7 और 4 11, 12 सवाल तो सर ये 3 चैप्टर से ही हो गए। यार मजे आ गए यार, केवल 12 सवाल तो इन 3 चैप्टर से बता दिए मैंने। अच्छा और मजेदार बताऊं बेटा, विद्युत धारा के चुंबकीय है ना, तो मैं बेसिकली चुंबकीय वाला जो चैप्टर है ना, चुंबकीय प्रभाव, इससे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे 1 सवाल, है ना। अच्छा और बता देता हूं, आप किरण प्रकाशिकी मत छोड़ के जाना, किरण प्रकाशिकी से 3 सवाल आएंगे। और लास्ट में मैं जो बच्चों को बताता हूं वो बताता हूं मैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, 4 सवाल आधुनिक भौतिकी। अगर मैं सेमीकंडक्टर को अलग करूं, आधुनिक भौतिकी और अर्धचालक, तो सुन लो बेटा, इन दोनों से मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स। और आधुनिक भौतिकी में ना आपको केवल और केवल एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, परमाणु तथा नाभिक कर लीजिए। तो भैया मैं तो कह रहा हूं ये कर लो और ये निपटा लो। कितने हो गए? 7 या 8 तो यही थे, 8 और 5 12 13, तो यही हो गए 12th से। ऐसी 11th के भी बता दूंगा, 12 13 24 25, तो 6 से 7 चैप्टर से बता दूंगा। मौज हो गई यार हमारी, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। हाँ क्लियर है, कर लोगे। तो बच्चा पूछता है कि सर अगर मुझे 155 नंबर लाना, देखिए अब मैं थोड़ा सा डेटा पे बात करता हूं। 155 नंबर या 150 नंबर
मोस्टली, है ना। मैं ये नहीं कह रहा है 155 है तो और फिक्स 155 पे स्टिक हो जाओ, कोई 160 भी ले आएगा तो कोई 150 भी लाएगा। मैं फिजिक्स में ये मानता हूं कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप 140 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि आप फिजिक्स में 140 लाकर आप बायो और केमिस्ट्री में भी 140 ले आओ। देखिए इसमें मैं वापस आऊंगा, अगर आप फिजिक्स में 140 नंबर ले आते हो, आप केमिस्ट्री में 140 मार्क्स ले आते हो और आप बायो के अंदर 340 से ऊपर मार्क्स लाते हो, तो टोटल ऐड कर लो कितने हो जाएंगे भैया, 14 14 28 280, तो ये हो गए 620 मार्क्स हो गए। 620 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, और इतने मार्क्स पे ना मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो ले ही लोगे, गवर्नमेंट मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मिनिमम है कि आप इतना तो लेके चलिए कि सर 40 नंबर हमने फिजिक्स में कटवा लिए, 40 केमिस्ट्री में कटवा लिए और 20 नंबर हमने इसमें कटवा लिए, तो हमने 100 नंबर कटवा लिए। 720 का पेपर होता है, 620 आ गए, 100 नंबर कट गए, 360 का बायो। लेकिन शर्त यह है कि आपको बायो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। अब अगर बायो ही अच्छी नहीं है तो फिर भूल जाना यार डॉक्टर बनने का ख्वाब, ठीक है। फिजिक्स में मैंने छूट दे दी है, आप 140 नंबर ले आओ, 140। अब देखो ब्रेकेज, मैंने हालांकि 155 नंबर में बुलाया था आपको वीडियो में कि भैया वीडियो में 155 नंबर लाने, लेकिन मैं बात 140 की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 140 नंबर सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। 140 का मतलब है बेटा जी 35 क्वेश्चन कर लो, 35। अबे यार हर एक सवाल कितने का है बेटा, 4 नंबर का, तो 35 × 4, 35 दूनी 70 दूनी 140, क्लियर है। तो भाई 35 क्वेश्चन करने हैं, 35 क्वेश्चन में से मैं आपको 7 से 8 चैप्टर का तो यही बता देता हूं, 25 क्वेश्चन का। बाकी दो दो क्वेश्चन वाले चैप्टर्स तो बतेरे हैं, 5 चैप्टर वो, यानी कि यार 12 चैप्टर कर लो बस। मैं बरम 12 और खींच के 15 चैप्टर, बस इन 15 चैप्टर में 35 क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं आपकी फिजिक्स के। अब बताओ क्लियर है बेटा। कार्य ऊर्जा शक्ति 2 सवाल, और गुरुत्वाकर्षण मत छोड़ना, बच्चा छोड़ जाता है गुरुत्वाकर्षण। 2 क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण से आते हैं, हाँ फिक्स है भाई, गुरुत्वाकर्षण से फिक्स है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ये भी करके जा रहे हो तो 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, तो यही हो गए, 12 इधर हो गए। सपोज 4 और 3 7, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 क्वेश्चन का जुगाड़ तो मैंने ये बता दिया, केवल 5 और 6 11 चैप्टर से। इसमें 2 चैप्टर मान लो तो 12 चैप्टर से 30 क्वेश्चन, मैंने अभी बताया 15 चैप्टर से 35 क्वेश्चन का जुगाड़ तो फिक्स है। बट आपको ये चैप्टर है ना इतने अच्छे से आने चाहिए कि डेफिनेट सी अगर हम लोग इनको भी पढ़ के जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा। और देखिए गुरुत्वाकर्षण हो गया ना, अभी और बताता हूं। अगर आप सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र एंड रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, बेटा जी 2 क्वेश्चन इससे फिक्स है। हर चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करके जाना है। देखिए 12th में तो मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा खत्म कर दिया, जिसमें आपका विद्युत विभव वाला चैप्टर भी आता है, धारा विद्युत, इसमें संधारित्र भी आ जाता है ना, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, 3 क्वेश्चन आते हैं, कर लो मत छोड़ना। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कर लो। अभी तो मैंने चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा नहीं लिया, तरंग प्रकाशिकी वाला चैप्टर अगर मैंने कवर नहीं किया हुआ है, उनसे भी कवर कर लेते हो तो यार मजे आ जाएंगे हमारे। लेकिन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक अर्धचालक, 2 सवाल फिक्स है, अर्धचालक से 2 सवाल फिक्स है, सेमीकंडक्टर करके जाना। मॉडर्न फिजिक्स 3 सवाल, 3 और 2 5, 5 या 6 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो यार ये वाले सवाल ये मत छोड़ के जाना, है ना। ऊष्मा, थर्मल फिजिक्स है ना, थर्मल फिजिक्स से आपके 3 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं। थर्मल फिजिक्स छोड़ के नहीं जाना यार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मैं पूरे चैप्टर्स का तो नहीं बता रहा हूँ, पूरी फिजिक्स का नहीं, मैंने तो आपको बस वो बता रहा हूँ कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, तो बस इतना जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। कैसा लगा भाई बता दो यार, ठीक है। और नीट 2024 में फोड़ना है, नीट प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर लो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नीट जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्लान करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले यार आपको है ना खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय और संडे एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिएगा और आज जुड़े रहिएगा रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।